अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पीक वेल कोरियन अकेडमी। तो जी, युग्वा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 6 का है। ठीक है, तो क्या कह रहा है जी? छौनन। छौनन का मतलब होता है मैं। छौनन मैं। थुआन इम्निदा, ये उसका नाम है। थुआन इम्निदा, थुआन हूं मैं, थुआन हूं। आगे जो थेवा, थेवा इल, थेवा का मतलब होता है गुफ्तगू। इल का मतलब होता है एक, गुफ्तगू नंबर 1। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। क्या कह रहे हैं जी? अन्यंगासेओ। अन्यंगासेओ का मतलब होता है हेलो। छौनन मैं, ईमिनसू इम्निदा, मैं ईमिनसू हूं। आगे वान क्या कह रहा है? अन्यंगासेओ, हेलो। छौनन मैं, तुआन इम्निदा, तुआन हूं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? छौनन मैं, फियतनाम। फियतनाम वियतनाम कंट्री का नाम है। छौनन मैं, वियतनाम, वियतनाम। सारम इम्निदा, सारम कहते हैं आदमी को या बशिंदा को, बशिंदे को। मैं वियतनाम का बशिंदा हूं। ठीक है, तो इसका ट्रैक चला लेते हैं। अभी ट्रैक भी साथ साथ सुन लेते हैं। 육과 저는 투안입니다. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. ठीक हो गया जी। छौनन वियतनाम सारम इम्निदा, मैं वियतनाम का बशिंदा हूं या वियतनाम का आदमी हूं। ठीक है, आगे आते हैं जी। ओहवी। ओहवी कहते हैं अल्फाज का जखीरा। ठीक है, अल्फाज के जखीरे का मतलब होता है कि जो भी आप इस वर्ड, शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड होगा, उसके रिलेटेड ही सारा चैप्टर में डिस्कशन होगी उसके बारे में। ठीक है, तो ओहवी क्या है? इस चैप्टर की जो अल्फाज का जखीरा है वो है नारा। नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को। तो इसकी जो ओहवी है वो कंट्री है, मुल्क है कोई। तो ये सारा हम पढ़ेंगे कंट्री के रिलेटेड। ठीक है, पहली जो पिक्चर है, हनगुक। हनगुक कहते हैं कोरिया को, जैसा कि आपको पता है। आगे है नेपाल, नेपाल। ठीक है, आगे है थोंगथिमोर, थोंगथिमोर। थोंगथिमोर कहते हैं ईस्ट तिमोर को। ठीक है, ये भी कंट्री का नाम है। के बाद है मंगोल। मंगोल भी मंगोलिया कंट्री का नाम है। के बाद है म्यांमार, म्यांमार कंट्री का नाम है। आगे है बंगलादेशी, बंगलादेशी, बांग्लादेश। आगे है वियतनाम, वियतनाम। के बाद है श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका को कहते हैं। के बाद है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी कंट्री का नाम है, उज्बेकिस्तान। आगे है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। आगे है चोंगुक, चोंगुक कहते हैं चाइना को। ठीक है, के बाद है कंबोडिया, कंबोडिया।
ओके, आगे है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भी कंट्री का नाम है, किर्गिस्तान। के बाद है थेगुक। थेगुक कहते हैं थाईलैंड को। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। के बाद है फिलीपीन। फिलीपीन, फिलिपाइन को कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा नारा, जो हमने वो भी पढ़ी थी, अल्फाज का जखीरा, वो थी कंट्री नारा। तो ये सारा हमने पढ़ा कंट्री के रिलेटेड। हर चैप्टर में ग्रामर्स होती हैं, रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है। अब ये जो वर्ड है मुनफब, मुनफब, मुनफब कहते हैं ग्रामर को, ठीक है जी। हर चैप्टर में 2 ग्रामर्स लाजमी होती हैं। हमने जिस तरह से मैं ग्रामर करवाऊंगा उसी तरह से आपने नोट कर लेनी है अपने पास। ग्रामर क्या है जी? इमनिदा। इमनिदा का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस की ये ग्रामर है। इसका मतलब जवाब देने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लगा लें, नीचे सारी एग्जांपल्स हैं, वो रीड कर लेते हैं। इमनिदा का मतलब होता है किसी भी बात का जवाब देने के लिए है वाली जो लास्ट पे है लगता है ना, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। आगे देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल होगी। क्या कह रहा है जी? छोनन, मैं तुआन इमनिदा, तुआन हूं, ठीक है। कह रहा है जी छोनन तुआन इमनिदा, मैं तुआन हूं। आगे का कह रहा है छोनन मैं हारू इमनिदा, मैं हारू हूं, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है जी? छोनन मैं पाकिस्तान, पाकिस्तान का, सारम, सारम कहते हैं आदमी को, बशिंदे को। इमनिदा हूं, मैं पाकिस्तान का बशिंदा हूं या पाकिस्तान का आदमी हूं, ठीक हो गया जी। आगे है छोनन मैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का, सारम, सारम कहते हैं आदमी या बशिंदे को। इमनिदा हूं, पूरे का क्या फिक्रा बना? मैं इंडोनेशिया का बशिंदा हूं या मैं इंडोनेशिया का आदमी हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये जब आप ये आपने बुक अपने पास ले लेनी है प्रिंट करवा के, या नहीं ले लें या प्रिंट करवा लें, इसी को पीडीएफ में मैं आपको शेयर की है मैंने ऑलरेडी, तो प्रिंट करवा लें अपने पास, साथ साथ नोट किया करें, ये उर्दू इसके ऊपर ही लिखते रहें। अब अगला वर्ड क्या है? योनसब। योनसब कहते हैं प्रैक्टिस को, प्रैक्टिस। हर चैप्टर में योनसब होती है, प्रैक्टिस होती है, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो आपने लाजमी करनी होती है, ठीक है। प्रैक्टिस क्या है जी? इलबॉन, नंबर 1 पे जो टाइटल है वो क्या है? फॉगी। फॉगी कहते हैं मिसाल को, मिसाल की। छोरम कहते हैं की तरह, मिसाल की तरह। फॉगी छोरम, मिसाल की तरह। मुनजंगल, मुनजंगल, जुमले को वनसोंग हासेओ, मुकम्मल कीजिए, मिसाल की तरह जुमले को मुकम्मल कीजिए। तो ये आपने मिसाल देख लेनी है ये वाली, और आगे जुमला मुकम्मल कर देना है। मिसाल क्या है जी? होगी कहते हैं मिसाल को। मिसाल क्या है? छोनन मैं तुआन इमनिदा, तुआन हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने, आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि ये रिहान इसका नाम लिखा हुआ है, आपने इसी तरह से लिख देना छोनन लिहान इमनिदा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी पिक्चर में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सुफीखा, तो आपने इधर लिख देना छोनन मैं सुफीखा इमनिदा, सुफीखा हूँ, ठीक है। आगे है जी ई बॉन, नंबर 2। नंबर 2 पे जो टाइटल है वो क्या है? होगी। होगी कहते हैं मिसाल को। छोरम की तरह, मिसाल की तरह। मुन जंगल, जुमला। वनसोंग हास्यो, मुकम्मल कीजिए, मिसाल की तरह जुमले को मुकम्मल कीजिए। तो ये इसी तरह से मिसाल की तरह आपने जुमले को मुकम्मल कर लेना है। मिसाल क्या है? फोगी कहते हैं मिसाल को। वियतनाम लिखा हुआ है, ये सारम जो आदमी है ये वियतनाम का है, वियतनाम का। तो कैसे हम सेंटेंस लिखेंगे? छोनन मैं वियतनाम, वियतनाम का, सारम
आदमी या बाशिंदा, इम्निदा हूँ, मैं वियतनाम का बाशिंदा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपने एग्जाम्पल की तरह ये यून सब फिल कर लेनी है। ठीक है, ये आपके लिए समझ लें होमवर्क है। बुक्स अपने पास प्रिंट करवा के रख लें ताकि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये सब फिल कर सकें। ये पाकिस्तान है तो आपने लिख देना छोनन पाकिस्तान सारम इम्निदा, मैं पाकिस्तान का आदमी हूँ या पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ। इस तरह दूसरे में लिखा हुआ है थेगुक, थेगुक कहते हैं थाईलैंड को, तो आपने लिख देना छोनन थेगुक सारम इम्निदा, मैं थाईलैंड का रहने वाला हूँ या थाईलैंड का बाशिंदा हूँ। अब आ गई जी थेवाई, थेवाई किसको कहते हैं? गुफ्तगू नंबर 2 को। पहले हमने गुफ्तगू नंबर 1 पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे गुफ्तगू नंबर 2। ठीक है, तो गुफ्तगू नंबर 2 में क्या है जी, चेक कर लेते हैं क्या है। कह रहा है छोनन, छोनन मैं, थुआन, थुआन इम्निदा हूँ, मैं थुआन हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना अपना। वो क्या कह रहा है? मैं थुआन हूँ। आगे जी छुंगू उसका नाम है दूसरे बंदे का जिसने कहा जी मैं थुआन हूँ। वो कह रहा है जी ऑन, ऑन कहते हैं किस या कौन से, ये 2 वर्ड होंगे ये, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से क्या आएगा? किस नारा मुल्क या कंट्री के सारम इम्निका आदमी हो। ये इम्निका वाली ग्रामर होती है क्वेश्चन पूछ, लेकिन ये नोट कर लें अपने पास। वो कह रहा है जी ऑन नारा किस मुल्क के सारम इम्निका आदमी हो या किस मुल्क के बशिंदे हो, आगे आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये वाली ग्रामर इम्निका वाली जो होती है ये सवाल पूछने के लिए होती है, और इम्निदा होता है जवाब देने के लिए ग्रामर इस्तेमाल होती है। ये नोट कर लेना आपने अपने पास। ओन नारा सारम इम्निका किस मुल्क के आदमी हो। आगे वो जवाब दे रहा है। तुआन क्या कह रहा है जी? कह रहा है वियतनाम, वियतनाम का सारम इम्निदा बशिंदा हूं या आदमी हूं, वियतनाम का बशिंदा हूं। आगे जो छुंगू है वो क्या कह रहा है जी? अक्सेंग इम्निका, अक्सेंग कहते हैं स्टूडेंट को, तालबे इलम को। इम्निका वाली ग्रामर क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, अक्सेंग तालबे इलम हो, उसने सवाल कर लिया हक्सेंग इम्निका तालबे इलम हो, तो कह रहा है आनियो नहीं, हवेसा वोन इम्निदा, हवेसा वोन कहते हैं कंपनी वर्कर को, इम्निदा हूं। इम्निका का जवाब इम्निदा में होता है, क्योंकि इम्निका वाली ग्रामर होती है सवाल पूछने के लिए, और उसका जवाब देने के लिए इम्निदा वाली ग्रामर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो कह रहा है जी आनियो नहीं, हवेसा वोन इम्निदा नहीं, कंपनी वर्कर हूं। ठीक हो गया जी। आगे जो टिप है, टिप में क्या लिखा हुआ है जी? फार्म, फार्म कहते हैं यार जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होगी? जिस तरह से हम अ, ये देखें वर्ड लिखा हुआ है थुआन इम्निदा, हम पढ़ेंगे किस तरह से इसको? थुआन इम्निदा, ये सामने लिखा हुआ है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? थुआन इम्निदा, थुआन इम्निदा। ठीक है, इसी तरह से है सारम इम्निदा, सारम इम्निदा, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होगी। नीचे वाला वर्ड क्या है? हवेसा वोन इम्निदा, हवेसा वोन इम्निदा। ठीक है, तो इसी तरह से नोट कर लेना आपने अपने पास। नेक्स्ट चलते हैं जी ओहवी ई, अल्फाज का जखीरा नंबर 2। अल्फाज ये बहुत ज़रूरी वर्ड है ये। एक क्वेश्चन आता है पेपर में रीडिंग के पैटर्न में, लास्ट वाले 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है कि आपने एक पैराग्राफ होता है, आपने बताना होता है कि जी इस पैराग्राफ की ओहवी क्या है, इस अल्फाज के जखीरे की ओहवी क्या है, तो आपने ओहवी बतानी होती है एक वर्ड में। तो ये एक वर्ड है चिकअप, चिकअप कहते हैं पेशे को। ठीक है, कोई भी कारोबार हो या पेशे को कहते हैं चिकअप। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, सारे हम पढ़ेंगे पेशे, क्योंकि ओहवी क्या थी? चिकअप पेशा। पहला है जी हकसेंग, हकसेंग, हकसेंग कहते हैं स्टूडेंट को, तालिबे इल्म को। सोनसेंगनिम, सोनसेंगनिम टीचर को कहते हैं, उस्ताद को कहते हैं।
हवेसावॉन, हवेसावॉन कहते हैं कंपनी वर्कर को, बिजनेसमैन नहीं लिखना, कंपनी वर्कर को कहते हैं, इनकी इंग्लिश पे नहीं जाना। चूबू कहते हैं होम मेकर को या हाउस वाइफ को भी कह सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपने गौर से पढ़ना है। क्या है? ख्योंगछल गुआन, ख्योंगछल गुआन, ख्योंगछल गुआन कहते हैं पुलिसमैन को या पुलिस ऑफिसर को कहते हैं। ठीक है। सोबंगवान, सोबंगवान फायर फाइटर को कहते हैं, जैसे रेस्क्यू आग बुझाने वाले होते हैं उनको कहते हैं। आगे है खोंग मुवॉन, खोंग मुवॉन, खोंग मुवॉन कहते हैं सरकारी मुलाजम को। ठीक है। आगे चलते हैं। छोमवॉन, छोमवॉन कहते हैं क्लर्क को। ठीक है। उइस्सा, उइस्सा कहते हैं डॉक्टर को। खानूसा, खानोसा कहते हैं नर्स को। योरीसा, योरीसा बावर्ची को कहते हैं, कुक को कहते हैं। उनजोन खीसा, उनजोन खीसा, उनजोन खीसा कहते हैं ड्राइवर को। ठीक है। आगे है की सुलजा, की सुलजा कहते हैं टेक्नीशियन को। ठीक है। आगे है मोक्सू, मोक्सू कहते हैं कारपेंटर को। नोंगबू, नोंगबू कहते हैं किसान को, फार्मर को कहते हैं। आगे है ओमू, यहां पे बीएफ है लेकिन ये मीएम मीएम की आवाज देगा, मीम की। ओमू, ओमू कहते हैं मछुआरे को, फिशरमैन जो होते हैं समंदर में जाके मछलियां पकड़ते हैं, ओमू मछुआरे को कहते हैं। आगे आ जाइए। मुनफब ई, ग्रामर नंबर 2 कौन सी है जी? इमनिका, इमनिका होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा आपने किसी से कोरियन में तो आप इमनिका की ग्रामर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और कोई भी आपने सवाल पूछा अगर उसका जवाब इमनिदा में होगा। इमनिका सवाल पूछने के लिए होती है। तो आगे चेक कर लेते हैं इसको किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। क्या है जी? हवेसावॉन इमनिका, हवेसावॉन इमनिका, हवेसावॉन कहते हैं कंपनी वर्कर को, इमनिका ग्रामर लगी है साथ सवाल पूछने के लिए। हवेसावॉन कंपनी वर्कर इमनिका हो, क्वेश्चन मार्क है तो आपने क्या खुद से ऐड कर देना है। क्या कंपनी वर्कर हो? कह रहा है ने, जी हाँ, वेसावॉन इमनिदा कंपनी वर्कर हूं। ठीक है। आगे आ जाए। सोन सेंगनिम, सोन सेंगनिम कहते हैं टीचर को, सादे मोहतरम को। सोन सेंगनिम इमनिका टीचर हो, क्वेश्चन मार्क है तो क्या टीचर हो? तो कह रहा है जी आनियो नहीं, अक्सेंग इमनिदा, अक्सेंग कहते हैं स्टूडेंट को, ताल्बे इल्म को। अक्सेंग इमनिदा ताल्बे इल्म हो, स्टूडेंट हो। आगे कह रहे हैं जी योरिसा इमनिका, योरिसा कहते हैं बावर्ची को, कुक को कहते हैं। तो इमनिका क्वेश्चन पूछने के लिए क्या बावर्ची हो? कह रहे जी ने, जी हाँ, योरिसा इमनिदा कुक हूँ या बावर्ची हूँ। आगे चलते हैं जी। आगे है जी योनसब ई, प्रैक्टिस नंबर 2। ठीक है। योनसब ई प्रैक्टिस नंबर 2। अब ये जो टाइटल है ये बहुत ज़रूरी है, सेम इसी तरह से पेपर में आता है ये टाइटल। ये बार बार आपको इसकी ट्रांसलेशन करवाने का मतलब ये है कि आपको अच्छे तरीके से ये आता हो। ठीक है। क्योंकि आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है। आप एक दिन अगर देखेंगे आपका टाइम बचेगा क्योंकि आपको पहले से याद होगी ये लाइन। अब ये नोट कर लेनी अपने पास आपने, इसका मतलब अकेले अकेले का मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप नोट करते रहें साथ साथ। वर्ड है जी खरीमल, खरीमल फोगो, खरीमल कहते हैं तस्वीर को, फोगो देखकर, तस्वीर देखकर, होगी मिसाल, छोरम की तरह, अल माजन दुरुस्त, मारल जुबान का,
योनग्योल हासेओ कनेक्शन, तस्वीर देखकर मिसाल की तरह दुरुस्त जुबान का कनेक्शन कीजिए। योनग्योल हासेओ कनेक्शन कीजिए। तो टाइटल को आपने इस तरह से कंबाइन कर लेना है, तस्वीर देखकर मिसाल की तरह दुरुस्त जुबान का कनेक्शन कीजिए। तो ये मिसाल है, जिस तरह से कॉलम मिलाना है आपने, तो ये क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर को क्या कहते हैं, विसा, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपने फिल कर लेना है। जैसे ये स्टूडेंट है तो ये होगा हक्सेंक, ये होगा छुबू, के बाद है जी चोंगचल गवान कहते हैं पुलिसमैन को, हवेसावन होता है कंपनी वर्कर। ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए फिल कर लेना है इसको। ईबोन क्या है, फोगी छोरम, मिसाल की तरह, मुन जंगल, जुमले को वंशोंगा से वो मुकम्मल कीजिए। मिसाल की तरह जुमले को मुकम्मल कीजिए। मिसाल क्या है, फोगी। अक्सेंग कहते हैं तालबेलम को, स्टूडेंट को। अब इमनिका वाली ग्रामर का आपने इधर लगानी है साथ, इसका इस्तेमाल चेक करना है किस तरह से होता है। अक्सेंग इमनिका तालबे इलम हो, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या तालबे इलम हो। इसी तरह से आपने फिल करनी है अपने पास सारी चारों की चारों। वैसा वो इमनिका कंपनी वर्कर हो, ओबंगवान इमनिका ओबंगवान हो, फायर फाइटर हो। के बाद है खानुसा इमनिका खानुसा हो, जिस तरह से नर्स, नर्स को कहते हैं, क्या नर्स हो। आगे है की सुलझा कहते हैं टेक्नीशियन को, तो यहाँ पे क्या आएगा, की सुलझा इमनिका टेक्नीशियन हो। ठीक हो गया जी। ये ग्रामर आपने नोट करते रहना साथ साथ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ग्रामर के बगैर बंदा पास नहीं हो सकता। ग्रामर और वकैब जितनी आपके पास होगी उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। हवालदोंग, आगे वर्ड है हवालदोंग, सरगर्मी को कहते हैं, सरगर्मी। हवालदोंग एक्टिविटी, सरगर्मी को कहते हैं। आगे टाइटल क्या है जी, फोगी छोरम, मिसाल की तरह। चिंगू दलगवा, चिंगू दल कहते हैं दोस्तों, गवा का मतलब होता है के साथ। गवा के दो तीन मतलब है, गवा और को भी कहते हैं, गवा के साथ भी कहते हैं, गवा चैप्टर को भी कहते हैं। तीन मतलब है, तीनों के आपने सेंटेंस के हिसाब से खुद एडजस्टमेंट करनी होती है कि कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे किस तरह से यूज़ होगा। ठीक है, तो कह रहा है जी फोगी छोरम, मिसाल की तरह। चिंगू दलगवा, दोस्तों के साथ। इरम, नाम। हुकजोक, हुकजोक कहते हैं नेशनैलिटी को। चिकोबल, पेशा। मिसाल की तरह दोस्तों के साथ, नाम, हुकजोक नेशनैलिटी, इको पेशा। मुदगो, पूछकर। थेदब हासेओ, थेदब है फोसेओ। ठीक है जी, थेदब कहते हैं जवाब को, है फोसेओ दीजिए। मिसाल की तरह दोस्तों के साथ, नाम, नेशनैलिटी, पेशा, मुदगो पूछकर, थेदब है फोसेओ जवाब देकर देखिए। सेंटेंस की समझ लगी। अब वो क्या कह रहे हैं जी, फोगी मिसाल, ये वैसे आपकी फिल करने वाली है, लेकिन ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको समझ आ जाए। पहले क्या बात कर रहा है, थुआन क्या कह रहा है जी, इरमी। इरम कहते हैं नाम को, जैसे कि मैंने बताया, इरमी नाम। मुओ शिमनिका, मुओस कहते हैं क्या को। इमनिका ग्रामर है सवाल पूछने के लिए। इरमी मुओ शिमनिका, नाम क्या है। कह रहा है जी लियान इमनिदा, रिहान हो या लिहान हो, कोई भी कह सकते। थुआन फिर क्या कह रहा है, ऑन नारा है सारम इमनिका। ऑन इस, नारा मुल्क के, सारम इमनिका आदमी हो या बशिंदे हो, इस मुल्क के बशिंदे हो। आगे रेहान का कह रहा है जी, पाकिस्तान सारम इमनिदा, पाकिस्तान का बशिंदा हूँ या पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। फिर तुआन का कह रहा है जी, अवेसा वोन इमनिका। अवेसा वोन कहते हैं कंपनी वर्कर को, इमनिका ग्रामर है क्वेश्चन पूछने के लिए। अवेसा वोन इमनिका कंपनी वर्कर हो। रेहान का कह रहे हैं ने, जी हाँ, अवेसा वोन इमनिदा कंपनी वर्कर हो। ठीक है, तो ये जोनसब है आपके लिए, ये आपने खुद फिल करनी है। बुक प्रिंट करवा लें, मैंने आपको कहा था, तो न्यू बुक पे आप लेके आपने ये खुद अपने अपने आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब 5 बॉक्सेस बने हुए हैं, आपने नाम लिखना है सबसे पहले, कि नेशनैलिटी लिखनी है खुकजोग, और चिकोब लिखना है पेशा। कोई भी 5 दोस्तों का नाम लिख लेना है, उसकी नेशनैलिटी लिख लेनी है, और वो काम क्या करता है वो इधर लिख लेना है, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। आगे आ जाए जी। मुन्हा, वर्ड है मुन्हा। मुन्हा कहते हैं कल्चर को। कल्चर में क्या है जी, इंसा ये जोल,
इंसा कहते हैं सलाम को, येजुल कहते हैं अदाब। सलाम के अदाब, तो कोरिया में सलाम के अदाब है ना, वो हम डिस्कस करेंगे नीचे। ये लाइन का ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको समझ नहीं आएगी अभी। तो कह रहा है जी, जो उम्र में बड़े होते हैं ना, उनको वो किस तरह से सलाम करते हैं, जो लोग उम्र में बड़े होते हैं उनके साथ किस तरह से सलाम किया जाता है, तो ये बता रहे हैं उसने। आगे कह रहे हैं जी, पहली दफ़ा जो लोग जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ किस तरह से सलाम लेते हैं, वो इस तरह से लेते हैं, हैंड शेक करते हैं। जो उम्र में बड़े होते हैं उनको झुक के सलाम करते हैं, ठीक है। जो एज में जो एज में बड़े होते हैं उनको नहीं नहीं, ये है पहली दफ़ा मिलने वाले जो लोग होते हैं, जिनसे पहली दफ़ा मुलाकात होती है, उनसे हाथ मिला के मुलाकात करते हैं, ठीक है। आगे है जी, जो चिकजंग चुंगनेवाला जो कलीग्स होते हैं आपके साथ काम करने वाले, उनके साथ किस तरह से सलाम करते हैं कोरियन लोग, वो इस तरह से करते हैं, ठीक है। जो आपके कुलीग्स होते हैं ना, फैक्ट्री वर्कर होते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ इस तरह से सलाम करते हैं कोरियन। अच्छा जी, जो आपकी उम्र के बराबर होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, उनके साथ किस तरह से सलाम लेते हैं, वो ये तो बता रहा है इस पिक्चर में। ये जो आपकी हम एज के होते हैं, हम उम्र होते हैं, उनके साथ इस तरह से सलाम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये थिदगी होती है हर चैप्टर में, थिदगी और इल्गी होगा हर चैप्टर में। ये आपने, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये थिदगी क्या होती है, आपकी लिसनिंग की पावर को डेवलप करती है और ज़्यादा। तो ये लिसनिंग आपने गौर से सुननी है। मैं ट्रैक चलाऊंगा, पहले मैं आपको समझा दूंगा ये, फिर ट्रैक चलाऊंगा, फिर आपने ना खुद ही ये बेहतर है कि आप अपने पास बुक रखें, साथ में ट्रैक चलाएं, उसको बार बार सुने, आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी साथ। यहाँ पे मैं पहले समझा देता हूँ आपको, फिर टिक लगा लेते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, आपने आपने पता होगा कि आपको इल एक को कहते हैं और सम तीन को कहते हैं। अब इसको प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे, इरेसो समबॉन, इरेसो समबॉन, एक से लेकर तीन तक, एक से लेकर तीन तक सवाल ये होंगे, ठीक है। कौन से होंगे जी, थिरन, थिरन गोसल और शिवशियो। थिरन कहते हैं सुनी गई, खोसल कहते हैं बात को, और शिवशियो मुंतखब कीजिए। कह रहा है जी, सुनी गई बात को मुंतखब कीजिए। तो वो कोई एक इनमें से वर्ड बोलेगी या बोलेगा, आपने वो चूज करना है कि उसने क्या बोला है। उसने तीन वर्ड बोलने हैं, पहले वो एक का इनमें से एक बोलेगी, फिर दूसरे में से एक बोलेगा, फिर तीसरे में से एक, टोटल तीन बोलेगा। तो आपने गेस करना है, उस पर टिक लगा देना है कि उसने क्या बोला है, ठीक है जी। पहले मैं इसका ट्रैक चला देता हूँ और आपने गेस करके टिक लगा देना, चाहे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे भी टिक लगा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। बेटर है कि आप अपने पास बुक्स ले लें, आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी उसमें। अभी मैं ट्रैक चला देता हूँ इसका। 육과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, 2, 미얀마, 3, 동티모르 ऑंगथिमोर, ठीक हो गया जी। 4에서 5번 समझ लगी आपको। ये एक उसने बोला है, इसी तरह से आपने पेपर में भी मेरे ख्याल से 3 से 4, जिसकी लक अच्छी हो ना, उसको 4 सवाल भी इसी तरह से आ जाते हैं कि उसने जस्ट एक ऑप्शन बोलना होता है और आपने टिक लगाना होता है कि क्या बोला है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, ये टाइटल पढ़ते हैं। यही सेम टाइटल पेपर में आता है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वहाँ पे आपने जस्ट एक नज़र मारनी है, आपको फौरी आपके दिमाग में तर्जुमा आ जाएगा और आपने सवाल पे चले जाना है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि हर चैप्टर में आएगा, आपने ये रट लेना है। आगे क्या है, सा कहते हैं 4 को, ओ कहते हैं 5। 4 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो ये बता रहे हैं कौन से आएंगे। साइसो ओबॉन, 4 से लेकर 5 तक। थाम, थाम कहते हैं सामने। खरीमल, तस्वीर, सामने तस्वीर। ओगो, देखकर। अलमाजन, दुरुस्त। कौशल, बात को। खुर शिवशियो, मुंतखब कीजिए। सामने देखकर
दुरुस्त बात को मुंतखब कीजिए। वो कह रहे हैं जी सामने तस्वीर को देखकर जो दुरुस्त बात है ना वो आपने मुंतखब कर लेनी। इसी तरह से ये डॉक्टर को आपको पता है कि उइसा डॉक्टर को कहते हैं। अब वो जो क्वेश्चन बोलेगी ना वो 4 ऑप्शन बोलेगी क्योंकि इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो इन ऑप्शनों को बोलेगी, ठीक है, 4 ऑप्शनों को। तो आपने गेस करके बता देना है कि कौन सा इसका ऑप्शन आएगा। वैसे मैं टिक भी लगा दूंगा जो ऑप्शन होगा, और ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर उइसा उइसा डॉक्टर को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओबोन 5वीं नंबर की जो तस्वीर है, ये क्या कहते हैं इसको, बावर्ची को योरिसा, योरिसा कहते हैं बावर्ची को, ठीक है जी। तो ये आगे भी 4 ऑप्शन बोलेगी, तो गेस करके आपने खुद ही टिक लगा लेना है। लास्ट पे मैं खुद भी लगा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आपके लिए टाइम रखूंगा कि आप लोग टिक लगा लें। मैं अभी ट्रैक चलाता हूँ इसका, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा। और ये जो टाइटल आपको बताया ना, ये इसी तरह से नोट कर लें अपने पास। एक एक लफ्ज समझाने का आपको मतलब यही है कि आप मार ना खाएं पेपर। इतना टाइम आप पे लगा रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश किया करें कि नोट करें एक एक चीज़ को, ठीक है। अभी मैं ट्रैक चलाता हूँ, ट्रैक सुन के आपने बताना है जी कि कौन सा ऑप्शन आएगा। 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. हाँ जी, 4번, कह रहे जी सामने तस्वीर देखकर दुरुस्त बात को मुंतखब कीजिए। सामने जो तस्वीर देख के दुरुस्त बात होगी उस ऑप्शन पे टिक लगा दें। 1. 의사 2. 목수 3. 학생 4. 주부 इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा 5번, 1. 회사원, 2. 소방관, 3. 요리사, 4. 기술자, आपके पास 5 सेकंड है, आप इस पे टिक लगाएं और बताएं मुझे कौन सा है। वैसे इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योरिसा बावर्ची को कहते हैं, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, इल्गी। ये वर्ड जो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ईपीएस टॉपिक, जिसके तहत ये आपका सारा काम हो रहा है। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ईपीएस टॉपिक। ये है जी एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। ईपीएस का मतलब है एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, और टॉपिक को कहते हैं टेस्ट ऑफ प्रोफिशेंसी इन कोरियन, कोरियन जुबान में महारत का टेस्ट, ठीक है। ये आपके जहन में होना चाहिए, जिसके लिए आप कोरियन पढ़ रहे हैं, जिस तहत आपका प्रोसेस हो रहा है, ये आपको याद भी होना चाहिए। आगे है इल्गी। इल्गी कहते हैं रीडिंग को, पढ़ाई वाले सवाल, आसान लफ्जों में कह सकते हैं। जो ऊपर आपने पढ़े थे वो लिसनिंग के क्वेश्चन थे, ये है रीडिंग के। रीडिंग के भी सेम हेडिंग वही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है। इरेसो ई बोन, इल कहते हैं एक को, दो को कहते हैं ई, इरेसो ई बोन, एक से लेकर 2 तक क्वेश्चन। थाम सामने, परिमल तस्वीर, ओगो देखकर, अलमाजन दुरुस्त, थानोरल, थानोरल कहते हैं अल्फाज को, और शिवशियो मुंतखब कीजिए। सामने तस्वीर देखकर दुरुस्त अल्फाज को मुंतखब कीजिए। तो क्या कह रहा है जी, तस्वीर देखकर जो दुरुस्त अल्फाज हैं उनको मुंतखब कीजिए। तो तस्वीर में क्या है जी, कॉन्सेंगनिम, कॉन्सेंगनिम टीचर को कहते हैं, जैसा कि ये साथ पढ़ा रही है, ठीक है, तस्वीर में। आगे ईबोन क्या है, ये किसान है, तो किसान को क्या कहते हैं, ओमू कहते हैं मछुआरे को, और नोंगबू आएगा इधर, ठीक है, किसान। आगे आ जाए जी, ताएसो ओबोन, ता कहते हैं 4 को, ओ कहते हैं 5 को। ताएसो ओबोन, 4 से लेकर 5 वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें उनका टाइटल क्या है, फिन खाने, फिन खाने खाली जगह में, रोगल आने वाले, खाजंग सबसे ज्यादा, दुरुस्त अलमाजन दुरुस्त, खौसल बात, और शिवशियो मुंतखब कीजिए। कह रहा जी खाली जगह में आने वाली सबसे ज्यादा जो दुरुस्त बात है वो मुंतखब कीजिए।
तो खाली जगह में जो दुरुस्त बात आएगी वो आपने उस पर टिक लगा देना है। तो कह रहा है जी छौनन मैं, ठीक है जी। कह रहा है जी छौनन मैं वियतनाम वियतनाम का डैश इम्निदा डैश हूँ। तो कह रहा है जी मैं वियतनाम का डैश हूँ, तो जाहिर बात है वो वियतनाम का रहने वाला, वियतनाम का बाशिंदा है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं जी डैश है, डैश ही मोश इम्निका, मोश होता है क्या, इम्निका आपको बताया था ग्रामर होती है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो कह रहे हैं डैश क्या है, तो कह रहा है रेहान, रेहान इम्निदा रेहान हूँ। तो जो जाहिर बात उसने पूछा होगा कि नाम क्या है, उसने कहा जी रेहान इम्निदा रेहान हूँ। तो इरम आपको पता है ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, इरम कहते हैं नाम को, ठीक है। आगे आ जाइए जी, जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है, हक्सेंग इम्निका, हक्सेंग कहते हैं तालबे इल्म को, स्टूडेंट को कहते हैं, ठीक है। इम्निका क्वेश्चन पूछने के लिए आ गया, तो कह रहा है हक्सेंग इम्निका, हक्सेंग कहते हैं तालबे इल्म को, इम्निका हो क्या, स्टूडेंट हो। आगे है डैश हवेसा वॉन इम्निदा, हवेसा वॉन कहते हैं कंपनी वर्कर को, इम्निदा हूँ कंपनी वर्कर हूँ। तो यहाँ पे जाहिर बात है क्या आएगा, ने का मतलब होता है जी हाँ, आनियो का मतलब होता है नहीं, क्वेंचन आयो ठीक है, हमसा हमनेदा शुक्रिया। तो सवाल आपको समझ आ गया, जवाब आपके सामने होगा। मेरा हक्संग निका क्या तालबे इल्म हो, ने कहा डैश वैसा वो निम्नदा कंपनी वर्कर हो, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा नहीं, वैसा वो निम्नदा कंपनी वर्कर हो, ठीक है जी। यहाँ पे हो गया जी हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लोज, ठीक है जी।